नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा जे आपण मानक एही जुलाई रु डिसेम्बर मास पर्यंत आपण मानक किपरि रहिबो। वर्षर 6 मास बीती सारी आउ बाकी जो 6 मास रही अर्थात जुलाई 2025 रु डिसेम्बर 2025 पर्यंत यही 6 मास मध्य आपणक जीवन में केउं सब बड़ परिवर्तन मान होबाकू जाउछि। तो बंधु माने चलित 2025 मसीह प्रमुख ग्रह माने राशि परिवर्तन करिसंती, जेपरिक शनि, बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन कर सारी, जहा फल रे एही 6 मासरे आपणक जीवन में अनेक किछि बड़ परिवर्तन हेबापई जाउछि। तेबे एही 6 मास पई आजिर एही वीडियो रे आपणक पई 6टी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहिछि, जहा निश्चिंत भाव रे एही 6 मासरे आपणकर जीवन रे घटिकी ही रहिबो। एवं एही 6 मास मध्य सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध यही समस्त ग्रह माने निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा सेही 6टी भविष्यवाणी कौन अटे, जहा ई 6 मास मध्य आपणक जीवन रे घटिकी ही रहिबो। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु जदि आपण मानकर मिथुन राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। तेबे जुलाई मास आरंभरु आपणकर कुंडली रे गुरु एवं सूर्य आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती, बुध आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती, मंगल एवं केतु आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती, शनि आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती, शुक्र आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपणकर राशिर राश्याधिपति हेउचंती बुध। तो आपणक पई सर्वप्रथम भविष्यवाणी हेउछि आपणकर राशि स्वामी द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती एवं 30 अगस्त को बुध आपणकर तृतीय भाव को चली आसीबे। अर्थात जुलाई एवं अगस्त एही 2 मास बुध आपणकर द्वितीय भाव रे रहिबे। तो एही 2 मास मध्य रे आपणकर बाणी रे आपणकर अट्रैक्टनेस रहिबो। तो जदि आपण कम्युनिकेशन लाइन रे रहउचंती तो आपनको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर बाणी द्वारा बहुत अधिक सफलता लाभ करि परिबे। निजर परिवार एवं निजर फैमिली पई बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबे। आपण आपणकर परिवारर सपोर्ट करिवे। आपनको आपणकर परिवारर सपोर्ट मिलिबो। एहा परे 30 अगस्त रु 15 सेप्टेम्बर पर्यंत बुध आपणकर तृतीय भाव रे रहिबे। सेतेबेले आपणकर अधिक छोट मोट भ्रमण होई पारे। आपण अधिक ट्रैवल करि पारंती। आपण ऑनलाइन सहित अधिक समय देई पारंती। अर्थात ऑनलाइन काम रे आपणकर अधिक समय जाई पारे। आपणक ऊपर कार्यभार टिके अधिक रहिबो। किंतु पुणी 15 सेप्टेम्बर को बुध आपणकर चतुर्थ भाव को चली आसीबे। बुध जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भाव रे रहिबे सेतेबेले आपण कोनोसी प्रॉपर्टी रे डील करि पारंती। आपण किछि बड़ जिनिस किणा किणी करि पारंती। एहा व्यतीत 13 जुलाई को शनि मध्य वक्री हेबा पई जाउछंती। एबे आसंतु जानि नेबा आपणक पई द्वितीय भविष्यवाणी कोन रहिछि। आपणकर प्रथम भाव रे गुरु एवं सूर्य विराजमान अछंती। तेबे 15 मई को गुरु आपणकर प्रथम भाव रे प्रवेश करिवे एवं संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत गुरु आपणकर प्रथम भाव रे ही रहिबे, जहा कि आपणक पई सबठार गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन अटे। कारण दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करुछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव, सप्तम भाव एवं नवम भाव उपरकू रहुची। तो सर्वप्रथमे यह आपणकर उच्च शिक्षा पई प्रदान करिवो, फल प्रदान करिवो। जदि आपण उच्च शिक्षा पई कोनोसी इच्छा रखिथिले तो एही समयर अवधि आपणक पई सुवर्ण सुजोगर समय अटे।
आपण पाठपढ़ा रिलेटेड जहाँ भी डिसीजन नेबे बा जहाँ भी स्टेप नेबे सेथिरे आपनकु सफलता प्राप्ति हेबो। तो जदि आपण कोनोसी कंपटीशन ने पार्टिसिपेट करंती तो निश्चिंत भाबरे आपनकु सेथिरे सफलता प्राप्ति हेबो। तो तृतीय भविष्यवाणी होउची जदि आपण फैमिली प्लानिंग करूछंती बा चिंता करूछंती तो यही 6 मास बहुत अधिक आपणक पई सपोर्टिव रहिबो। कारण गुरुंकर पंचम दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुची। यह व्यतीत गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव एवं नवम भाव अर्थात भाग्य भाव उपरकू रहुची। तो भाग्य आपणकू संपूर्ण रूप से साथ देव। आपणकर भाग्य रिलेटेड प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपण एही समय कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करने को चाहते, कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करने को चाहते, किछि बड़ जिनिस किणाकिणी करने को चाहते, कोनोसी मीटिंग किंबा डील रही बा आपण कोनोसी इन्वेस्टमेंट करने को चाहते तो प्रत्येकटी क्षेत्र में आपन को सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपण शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट किंबा ट्रेडिंग रे कार्य करूछंती तो आपन को अचानक धन प्राप्ति हेबो। जो व्यक्ति विशेष मानकर आज पर्यंत विवाह होई पारि नाही बा विवाह योग्य होई जाइछंती सेमानकर विवाह योग मध्य खोली जिवो एवं खूब शीघ्र विवाह मध्य होई जिवो। अर्थात आपणकर गृह परिवार रे किछि ना किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन निश्चिंत भाव में हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणक पई चतुर्थ भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो शनि आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। तो शनि हेउचंती आपणकर भाग्य भावर अधिपति। तेबे शनि जेउ भाव में विराजमान रही थांती सेही भावर कार्य सहित आपणकू अधिक समय देबाकू होइथाए। अर्थात मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने जो मानक पाखरे पूर्वरु कोनोसी काम कार्य नथिला बा आपण काम कार्यर संधान रे रहितिले तो आपनकू रोजगार बाट निश्चिंत भाव में मिल जिवो। जदि पूर्वरु आपणकर काम कार्य रे मन लागु नथुला बा आपणक मध्य आलस्य रहुतुला वर्तमान ताहा दूर होई जिवो। काम कार्य रे आपणकर आग्रह बढ़िबो। आपण निजर काम को सीरियसली नेबे तो आपण को ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िबो जहाँ पाई आपण को भागदौड़ करने को पड़िबो। कारण दीर्घ 30 वर्ष पर शनि आपणकर कर्म स्थान को गोचर करुछंती। तेबे एही 6 मास मध्य आपण को आपणकर कैरियर प्रमोशन मिली पारे किंबा आपण को किछि मल्टीपल काम मिली पारे। जेउ थरे आपण काम करुछंती सेही थारे आपण को एक्स्ट्रा किछि मिली पारे किंबा आपण अन्य किछि काम करिवा पई आग्रही हेबे जहा फल रे आपणकर रोजगार बढ़िबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणक पई पंचम भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो बंधु माने राहु आपणकर भाग्य भाव में विराजमान अछंती। तो 18 मई को राहु आपणकर भाग्य भाव को प्रवेश करुछंती एवं संपूर्ण 1.5 वर्ष आपणकर भाग्य भाव में राहु विराजमान रहिबे। जेउ व्यक्तिंकर भाग्य भाव में राहु विराजमान थांती जन्म कुंडली रे जदि कोनोसी व्यक्तिंकर राहु विराजमान थांती नवम भाव में तो सेठारे पितृदोषर निर्माण होइथाए। तो जेतेबेले तरबरिया होई आपण जेउ कार्य करिथांती तो राहु सेथिरे अधिक बाधा विघ्न सृष्टि करिथांती। तेणु आपण सबुबेले चेष्टा करंतु धीर स्थिर होई काम रे बढ़िबा पई। कारण आपणको आपणक काम रे सर्वदा सफलता प्राप्त हेबो। कारण आपणकर भाग्य भावर अधिपति शनि केंद्र रे विराजमान अछंती एवं से चतुर्थ भाव को दृष्टि देउछंती। किंतु राहु आपणकर भाग्य भाव में थिबा कारणरू काम कार्य रे आपणकर टिके विलंब हेबो। तेणु आपण चेष्टा करंतु तरबर न होई आपण बहुत अधिक एक्साइटमेंट न होई निजर काम गुडी को सुरुखुरे करिबा पई। आपण जेते पारिबे निजको स्टेबल रखंतु आपण शांत रुहंतु। यह व्यतीत राहु आपणकर भाग्य स्थान रे थिबा कारणरू आपणकर पितांक सहित जुक्ति तर्क होई पारे मनांतर मतांतर होई पारे। सेथिपई आपण निजर बाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर अंतिम भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो स्वास्थ्य दृष्टि जदि देखिबा एही 6 मास आपणक पई बहुत भल रहिछि किंतु किछिटा समय अवधि रहिछि तो आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबाको हेबो। तो 15 सेप्टेम्बर रु 10 अक्टोबर पर्यंत आपणको निजर खाद्य पानीय प्रति नियंत्रण रक्षा करिवार हेबो। एही समय रे आपणकर पेट जनित समस्या टिके देखा देई पारे। एही समय रे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन होई पारे। एही समय रे जदि आपण कोनोसी ट्रैवल ले जाउछंती
ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ, ଏହି 6 ମାସ କିପରି ରହିବ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ନଚେତ୍ 70ରୁ 80% ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯଦି ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆପଣ ସବୁକିଛି ନିଜେ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତ ଏହି 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।